अगर नक्सल एनकाउंटर पर बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजपी ने कहा है कि एनकाउंटर जारी है। आइए सुनाते हैं। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा भी लगातार ये इलाका में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तर मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए अब हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हैं और नक्सल एक्सपर्ट अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। आज वाकई एक बड़ी सफलता और जिस तरीके से अब तक की जो आंकड़े सामने आए हैं, ऐसा लग रहा है कि इस साल की बड़ी सफलताओं में से ये भी एक है। बिल्कुल, देखिए, चाहे विगत वर्ष हो या फिर आज की जो सफलता मिली है, चाहे हमारे फोर्स को, लोकल पुलिस को या फिर DRG के जवानों को या फिर हमारी खुफिया एजेंसी को, तो इन समस्त समावेशी रूप से हम देखें तो यह बहुत बड़ी सफलता है। और केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो ट्वीट आया है, उससे एक हौसला और बनता है कि निश्चित रूप से वो जो एक समय निर्धारित किए हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए उसके और अग्रसर होते हुए हमारी फोर्स दिखाई दे रही है। लेकिन रणनीति के दृष्टिकोण से देखिए, चाहे वो कह सकते हैं बीजापुर का क्षेत्र हो या फिर करीब करीब कांकेर का वो कैचमेंट एरिया, दोनों तरफ रणनीति बना करके जिस तरह से आज सफलता मिली है, तो निश्चित रूप से आज तो ये माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है और फोर्स के लिए कांग्रेचुलेट करने का दिन। बिल्कुल सही आपने कहा। आपके पास आते हैं उससे पहले एक अपडेट ले लें सहयोगी जुल्फिकार से। जुल्फिकार, आज 22 अब तक 22 नक्सलियों के खात्मे की खबर है। कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही 2 जगहों पर एक्शन लिए गए, तो यह भी अपने आप में दिलचस्प है और यह कहीं ना कहीं प्लान्ड ऑपरेशन जो है नक्सलियों के लिए एक बड़ी मुसीबत जैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल अमृत, लगातार जो नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन, अभी 1 सालों से देखो जिस तरीके से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माओवाद के खिलाफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है और बड़ी संख्या में लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि डबल डिजिट से ज्यादा माओवादी मारे जाते हैं, उनके शव बरामद होते हैं। और आज की जो घटनाओं की बात कर ले तो बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो सीमावर्ती इलाका है, जो गंगानूर थाना क्षेत्र में, उस जगह पर बड़ी संख्या में माओवादियों को होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी और सुरक्षा बल एंटी नक्सल ऑपरेशन सुबह सर्चिंग मिली थी। उस दौरान मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 12 जवान शहीद हुआ, लेकिन 18 माओवादी मारे गए, जिनके अब तक शव बरामद कर लिए गए और सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है संख्या और भी बढ़ सकती है। दूसरा ऑपरेशन भी अगर देखते हैं तो कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाकों में चलाया गया, जिसमें 4 माओवादियों के अब तक शव बरामद कर लिए गए हैं। तो ये लगातार देखें तो ये बड़े ऑपरेशनों में से एक है, 2025 के बड़े ऑपरेशनों में से एक है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया, जिस तरीके से देश को भरोसा दिलाया और कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से अगर देखें तो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं बस्तर के और कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और अंदरूनी इलाकों में 5 किलोमीटर के दायरे में जो कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, तो इससे माओवाद का जो दायरा है वो लगातार सिकुड़ रहा है। ऐसे में माओवाद की जो कमर है, ये कहा जा सकता है कि अब तक टूट चुकी है। अब तो यहाँ तक भी कहा जाने लगा है कि जो लक्ष्य मार्च 2026 दिया गया था वो दूर है, उससे पहले ही जो बड़े कैडर के और माओवादियों की जो बड़ी संख्या है, उस अगर वो सरेंडर नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं एनकाउंटर पे मारी जाएगी। तो अब स्थितियां बस्तर की बदलती हुई नजर आ रही हैं और माओवाद पर
इस तरीके से लगने लगा है कि ये आखिरी प्रहार जैसी है। और लगातार जो सूचनाएं सुरक्षा बलों को मिल रही हैं, अंदरूनी इलाकों में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। पूरे दोनों ऑपरेशन की बात करें तो 22 माओवादियों का मारा जाना, हालांकि अब कौन कौन से कैडर के माओवादी थे, कितना उन पर इनाम था और किन किन घटनाओं में वो शामिल थे, जब इसकी पूरी डिटेल सामने आएगी तो और भी चीजें साफ होंगी कि किस स्तर के माओवादी लगातार खत्म हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अमृत कि जिस तरीके से पिछले 2024 और 25 के जो ऑपरेशन अब तक हुए हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन माओवाद के खिलाफ हुए और बड़ी संख्या में माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं, जो ये संकेत है बस्तर के लिए कि जो सरकार की मंशा है कि बस्तर में विकास आए और विकास की गंगा उस इलाके में हो और पर्यटन विकसित हो। तो जब माओवाद खत्म होगा तो निश्चित तौर से उस इलाके की तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल, आपने संदेश का जिक्र किया है अजय जी।